महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट। महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभ्यास 1 देखा। अभ्यास 1 में हम लोगों ने लट लकार प्रथम पुरुष का अध्ययन किया। आज अभ्यास 2 के नियम पर चर्चा करेंगे। इस अभ्यास 2 के नियम में लट लकार मध्यम पुरुष के विषय में बताया गया है। तो आइए चलते हैं अभ्यास 2 देखते हैं। तो यदि हम अभ्यास 2 देखें तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दकोश 20-20-40 हैं, जो देख लेते हैं। पहला देखें तो तुम, यह मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो मध्यम पुरुष लट लकार मध्यम पुरुष पर ही चर्चा इस अभ्यास प्रश्न में होगा। तो आप देखेंगे तुम मतलब तू, युवाम तुम दोनों, ये तुम युवाम यूयम ये युष्मत् पद का रूप है। युष्मत् जो मध्यम पुरुष के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देख लें तुम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, ये सर्वनाम है। ये जो पहला का में दिखाया सर्वनाम है, उसके बाद कुछ संज्ञा पद दे रहे हैं। गृहम घर, नपुंसकलिंग के शब्द हैं। ज्ञानम ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य, ये आपके नपुंसकलिंग के संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद कुछ धातुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये धातु दिखा रहे रक्ष मतलब रक्षा करने के अर्थ में, वद बोलने के अर्थ में ये धातुएं हैं। पच पकाने के अर्थ में, नम नमस्कार करने के अर्थ में। उसके बाद ये गा नंबर पे कुछ अव्यय पद की चर्चा कर रहे हैं। अद्य मिस आज होता है, इदानीम मिस अब, इश अब, यदा मिस जब, तदा मिस तब, कदा मिस कब। उसके बाद सूचना दे रहे हैं। तो समझ ले जो शब्द रूप पर चर्चा किए। तो का में ये सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। का में किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये का में सर्वनाम की चर्चा किए। फिर आए और सर्वनाम की चर्चा किए कुछ, और कुछ संज्ञा नपुंसकलिंग शब्दों की चर्चा की। उसके बाद ये खा में आए, इन्होंने रक्ष, वद, पच, नम इत्यादि धातुओं की चर्चा की। उसके बाद गा में ये अद्य, इदानीम, यदा, तदा, कदा इत्यादि अव्यय पदों की चर्चा की। अब ये सूचना दे रहे हैं कि इनके रूप कैसे चलेंगे। तो लिखा है गृह डैश राज्य गृहवत, अर्थात गृह शब्द से लेकर राज्य शब्द तक, गृह शब्द से लेकर राज्य के शब्द तक गृहवत के समान चलेगा, अर्थात गृह शब्द की तरह चलेगा। तो आप यहाँ देखें यदि का में तो गृहम घर, ज्ञानम पुस्तकम, पुष्पम जलम। यहाँ पर देख लेते हैं काट के फिर से। तो यहाँ पे बोले कि गृह में राज्य से, गृह से राज्य तक गृहवत चलेंगे, अर्थात गृह ज्ञान पुस्तक पुष्पम जलम, सत्यम भोजनम राज्यम, अर्थात राज्य तक। इन 1 ज्ञानम, गृहम 1, ज्ञानम 2, पुस्तकम 3, पुष्पम 4, जलम 5, सत्यम 6, भोजनम 7 और राज्यम 8। ये 8 शब्दों के रूप गृहवत के समान चलेंगे, अर्थात गृह के समान। तो आपको ग्रह का रूप इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, या आप अपनी पुस्तक उठा लें, उसमें देखें तो ग्रह नपुंसकलिंग शब्द है जो फल की तरह रूप चलता है। गृहम गृहे गृहाणि एक वचन चलेगा, गृहम गृहे गृहाणि, फिर गृहम गृहे गृहाणि, फिर ग्रहेण गृहभ्याम गृहई, फिर इस तरह ऐसे रूप चलेंगे। फल की तरह आप चला सकते हैं, फल को आप ज़्यादा ही होगा। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, फिर फलात् फलाभ्याम फलेभ्या, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु इत्यादि। तो ये जितने हैं सब नपुंसकलिंग शब्द चलेंगे।
तो आपको नपुंसकलिंग के एक शब्द आकारांत नपुंसकलिंग की बात हो रही तो एक शब्द याद कर लेना है। उसके बाद रच्छ नम भवतिवत, तो रच्छ से नम धातु आप देखेंगे तो खा में धातुओं की चर्चा है, जिसमें रच्छ करने के अर्थ में, वध बोलने के अर्थ में, पच पकाने के अर्थ में, नम नमस्कार करने के अर्थ में इत्यादि ये धातुएं हैं जो भवतिवत अर्थात भू धातु की तरह रूप चलते हैं। जैसे भू धातु का रूप चलता है भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामि भवावा भवामा। उसी प्रकार इसका भी चलेगा रक्षति रक्षता रक्षन्ति रक्षसी रक्षता रक्षत रक्षामि रक्षावा रक्षामा। फिर वद का भी रूप वदति वदता वदन्ति, वदसी वदता वदत, वदामि वदावा वदामा। पच का पचति पचता पचन्ति, पचसी पचता पचत, पचामि पचावा पचामा। फिर नम का भी नमति नमता नमन्ति, इस तरह रूप चलेगा। फिर आगे नीचे अव्ययपद हैं, इसका अव्ययपद का रूप नहीं चलता है, जैसे कहता है ऐसा प्रयोग होता है। आगे देखें तो व्याकरण में लट लकार मध्यम पुरुष परिचित अभ्यास में चर्चा हो रही है, तो कुछ नियम है देख लें। पहला नियम बोले कि गृह शब्द के प्रथमा द्वितीय के रूप स्मरण करो। तो गृह शब्द का आप जानते हैं फलम अकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग है। ये गृह शब्द अकारांत है, नपुंसकलिंग शब्द है, फलवत की रूप चला, फल के समान रूप चलता है। इसका इस प्रकार रूप चलता है एक वचन में गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, दो वचन में भी गृहम गृहे गृहाणि। तो यही याद करना है। इसे आप याद किए होंगे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। देखो शब्द संख्या 26, तो ये आप जो देख रहे हैं देखो शब्द संख्या 26। जब ये आप प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी खोलेंगे, शब्द संख्या 26 में एक ग्रह का रूप दिया गया है। शब्द के अंत में प्रथमा द्वितीय में अम, प्रथमा द्वितीय में अम अर्थात ग्रहम, ए और ना लगाएंगे, ग्रहम ग्रहे ग्रहानि इस तरह लगाएंगे। पुष्पम शब्द में आनि के स्थान पर आनि लगेगा। पुष्पम में यदि पुष्प शब्द चलेगा तो उसका चलेगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, जो पुष्पाणि होना चाहिए पुष्पाणि हो जाता है, इस तरह रूप चलेगा। फिर आइए दूसरा नियम हम देखते हैं। मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अस्सी, द्विवचन में अथा और बहुवचन में अथ लगेगा। मध्यम पुरुष के मध्यम पुरुष यदि हम देखें तो एक वचन में पठत से पठता पठत, भव से भवता भवत, रक्षत से रक्षता रक्षत को जी बना सकते हैं। इसी प्रकार रक्षत से रक्षता रक्षत, वदत से वदता वदत, पचत से पचता पचत, नमस से नमता नमत, गच्छत से गच्छथा गच्छत, भवति भवसी भवता भवत, हसत से हसथा हसत रूप बने। अब आइए तीसरा नियम देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आप जान लें हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए 2 वचन और 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन प्रयोग करते हैं। जैसे यदि एक बालक है तो बालका, 2 बालक है तो बालको, बहुत से बालक हैं तो बालकाः रूप बनता है। आइए आगे देखते हैं। नियम 4, नियम 4 देखें तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जैसे उसमें आप देखें लट लकार के जब धातुओं का रूप पढ़ेंगे, जब धातु पर चर्चा करेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो यही 3 पुरुष होते हैं। इसको उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने कहा संस्कृत के 3 पुरुष होते हैं। प्रथम या जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, अर्थात वाह, वे दोनों वे सब, ये है उसके शब्द हैं। वाह वे दोनों वे शब्द, एक वचन में वाह होगा, 2 वचन वे दोनों और बहुवचन में वे सब होगा। अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम भी प्रथम पुरुष में गिना जाता है। फिर मध्यम पुरुष में स्थायी होता है, उसका कर्ता तू, तुम दोनों, तुम सब, जिसको हम लोग अभी देख के आए हैं, तुम युवाम युयम। और उत्तम पुरुष का भी कर्ता स्थायी होता है, जिसमें मैं, हम दोनों और हम सब, हम आवाम वयम, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप स्मरण कर लें कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन होगा। तो आप जान लें कि वह, वे दोनों, वे सब, अथवा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, कुछ भी हो वो है। और मध्यम पुरुष का कर्ता तू, तुम दोनों, तुम सब, अर्थात तम युवाम युवम। मध्यम पुरुष का कर्ता स्थायी है, यही हमेशा होगा मध्यम पुरुष कर्ता में। और ठीक वैसे ही उत्तम पुरुष का भी कर्ता
स्थायी होता है मैं, हम दोनों और हम सब, ये पकड़ लें। और बाकी जो बचते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कुछ कर्ता को छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो सारे कर्ता प्रथम पुरुष की श्रेणी में गिने जाते हैं। इतना समझने के बाद आइए नियम 4 देखते हैं। नियम 4 देखें तो आप पदम न प्रजीत कहने का प्राय है कि संस्कृत में किसी शब्द का प्रयोग करने के लिए उसको पद बनाना पड़ता है, और जो पद नहीं होता उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए संस्कृत में पद बनाने के कुछ सूत्र हैं, सुप्तिडंतम पदम इत्यादि सूत्र हैं, तो आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे समझ लें कि पद बनाने के बाद ही शब्दों का चयन संस्कृत के वाक्यों में किया जाता है। बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। शब्द के अंत में जुड़ने वाला आहा, औ, आहा आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अता, अंत आदि का प्रत्यय कहते हैं, आदि को प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द पद बनते हैं, उसी का प्रयोग संस्कृत में होता है। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रच आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का ही प्रयोग होता है, क्योंकि वो पद होता है, बिना पद का प्रयोग नहीं किया जाता। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 2 का अभ्यास प्रश्न, अभ्यास वाक्य करेंगे, संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो शीघ्र ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।